प्रिय छात्राओं, सने भरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 3 के टॉपिक परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं परसेप्शन टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का जो परसेप्शन से संबंधित है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है: इनमें कौन प्रत्यक्षण का दैहिक सिद्धांत का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए हेब, बी एटकिंसन, सी शिफरिन और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हेब। हेब ने ही प्रत्यक्षण के दैहिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है: इनमें कौन प्रत्यक्षण का सूचना संसाधन सिद्धांत का प्रतिपादक है? ए एटकिंसन, बी शिफरिन, सी ए तथा बी और डी हेब। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए तथा बी, यानी एटकिंसन और शिफरिन ने दोनों ने मिलकर प्रत्यक्षण के सूचना संसाधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आज के पाठ का अगला प्रश्न: प्रत्यक्षण के निवेश अवस्था सिद्धांत यानी डायरेक्टिव स्टेट थ्योरी ऑफ परसेप्शन का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए ब्रूनर, बी पोस्टमैन, सी ए तथा बी और डी बॉसफील्ड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी, यानी ब्रूनर और पोस्टमैन ने मिलकर प्रत्यक्षण के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत को ही प्रत्यक्षण का निवेश अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है: संवेदना एवं उसके अर्थों के योगफल को प्रत्यक्षण कहा जाता है। इनमें कौन इस कथन का समर्थक है? वैकल्पिक उत्तर ए टीचनर, बी वुंट, सी ऑसगुड और डी ब्रूनर। परीक्षार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, उत्तर आपके सामने होगा, थोड़ा सा प्रयास करें। अगर आप असफल होते हैं तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर बतलाता हूं। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी वुंट। वुंट ने ही इस बात का समर्थन किया था कि संवेदना और उसके अर्थों के योगफल को प्रत्यक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है: प्रत्यक्षण के किस नियम के कारण प्रत्यक्षण में हमेशा नियमितता या सहजता तथा एकता पाई जाती है? इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें प्रत्यक्षण के किस नियम के कारण प्रत्यक्षण में हमेशा नियमितता, सहजता तथा एकता पाई जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रैग्नॉज का नियम, बी संगठन का नियम, सी क्षतिपूर्ति का नियम
और डी वस्तुवादी प्रवृत्ति का नियम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्रेग्नाज का नियम। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रेग्नाज नियम का संबंध इनमें किस नियम से है? वैकल्पिक उत्तर ए परिधीय नियम यानी पेरिफेरल प्रिंसिपल्स, बी केंद्रीय नियम यानी सेंट्रल प्रिंसिपल्स, सी ए तथा बी और डी व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्यक्षण का परिधीय नियम यानी पेरिफेरल प्रिंसिपल्स का स्वरूप होता है ए जन्मजात, बी अर्जित, सी ए तथा बी और डी अप्राकृतिक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए जन्मजात, यानी जो प्रत्यक्षण का परिधीय नियम है इसका स्वरूप जन्मजात होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, उद्दीपन के गुणों से संबंधित नियम है ए परिधीय नियम, बी केंद्रीय नियम, सी ए तथा बी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए परिधीय नियम, यानी जो परसेप्शन का परिधीय नियम होता है वो उद्दीपन के गुणों से संबंधित नियम होता है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्षण के केंद्रीय नियम का स्वरूप कैसा होता है? परीक्षार्थी ध्यान देंगे, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, प्रत्यक्षण के केंद्रीय नियम का स्वरूप कैसा होता है? ए अर्जित, बी जन्मजात, सी शून्य और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अर्जित, यानी प्रत्यक्षण का जो केंद्रीय नियम होता है इसका स्वरूप हमेशा अर्जित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा नियम व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होता है? परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा नियम व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होता है? ए परिधीय नियम, बी केंद्रीय नियम, सी मांग की लोच का नियम और डी गौण नियम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी केंद्रीय नियम। केंद्रीय नियम जो होता है यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, उद्दीपन परिस्थिति में परिवर्तन होने के बावजूद भी प्रत्यक्षणात्मक अनुभव बहुत अंशों में अपरिवर्तित रहता है, ऐसा होना कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी प्रत्यक्षणात्मक स्थिरता और डी साधनात्मक अनुबंधन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी प्रत्यक्षणात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन एक नेत्री संकेत मोनोकुलर क्यूज का प्रकार नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए हस्तक्षेप या आच्छादन, बी गति वैषम्य, सी सापेक्षिक आकार और डी अभिबिंदुता। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी अभिबिंदुता, यह एक नेत्री संकेत का प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, व्यवहारवादियों के अनुसार प्रत्यक्षणात्मक संगठन यानी परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप होता है ए अर्जित, बी जन्मजात, सी सामूहिक और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है ए अर्जित,
यानी व्यवहारवादियों के अनुसार प्रत्यक्षात्मक संगठन का जो स्वरूप होता है वह अर्जित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्रत्यक्षात्मक संगठन का स्वरूप कैसा होता है? ए अर्जित, बी जन्मजात, सी व्यक्तिगत और डी सामूहिक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी जन्मजात। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्रत्यक्षण का आधारभूत कारण है? वैकल्पिक उत्तर ए अधिगम यानी लर्निंग, बी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, सी ध्यान यानी अटेंशन और डी स्मृति यानी मेमोरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ध्यान। ध्यान प्रत्यक्षण का एक आधारभूत कारण होता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।